प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में चिरौड़िया धाम के पंडित अंशुल शास्त्री ने बताया कि वे अपनी निजी भूमि पर गौशाला बनाना चाहते हैं, जिसके लिए करीब 3 लाख रुपए का कार्य भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ रहवासी गौशाला निर्माण पर आपत्ति जता रहे हैं और कार्य को रुकवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि गांव में गौशाला निर्माण नहीं करने दिया तो जिस स्थान पर 500 मीटर आगे गौशाला बनानी पड़ेगी, वहीं पर मंगलवार से धार्मिक दरबार प्रारंभ किया जाएगा। मूर्ति परसों के दिन निकली, मूर्ति निकलने के बाद ही ये अफरा तफरी जो मची हुई है, मन में गलत विचार आ रहे हैं। उनका मतलब ये है कि मूर्ति अगर निकल आई, हो सकता है यहीं पर दरबार लगना, उसी स्थान पर दरबार लगने लगे। लेकिन दरबार मंदिर पे लगता है, जो नियम पहले से है तो वहीं लगेगा, वो थोड़ी बदलेगा। लेकिन लोगों के मन में विचार गलत आ रहे हैं। और आपने घोषणा करी थी मूर्ति का जी, कितने दिन पहले? 6-7 दिन हो गए। मंदिर की कितनी जमीन है, गौशाला की कितनी जमीन है? वो जमीन मंदिर की है, वो है 4.5 किलो। जैसे गाँव के तमाम लोग हैं क्या? हाँ, गांव के लोग हैं। उन्होंने सीधा रात में उनसे वार्तालाप हुआ। सुबह भी मैं गया वहाँ पे, सुबह भी मैंने उनसे बात करी। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि आप अगर जो पहले से कर रहे हैं, जो फसल हो रहे हैं वो आप हो सकते हो, लेकिन गौशाला को निर्माण हम नहीं होने। सब गांव वालों को पता था। प्रत्येक मंगलवार को जो है माइक पे अनाउंसमेंट होता है, लेकिन उसमें गौ माता का जो गौशाला के लिए निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें गांव के लोग जो हैं वहाँ के चिरौड़िया के, उनको आपत्ति है। उन्होंने मना कर दिया कि आप गौशाला का निर्माण वहाँ पर तौर से वहाँ पर। प्रशासनिक तौर पर कोई सहायता आपको इस मामले में? नहीं, अभी कुछ नहीं है। और प्रशासन में जो कलेक्टर साहब हैं या एडीएम महोदय जी हैं, तो उनको अभी हमने बताया भी नहीं है ये कि विरोध कर रहे हैं, उनको अभी तक सूचित गौशाला में पूरा केस हो जाएगा। आपने कहीं पूजा बंद कर दी तो फिर दूसरा ब्राह्मण आएगा, वो क्या करेगा? भूमि होती है उसका लगभग 3% भूमि गौशाला के लिए रहती है जी। तो आप अपने आश्रम के आसपास का जो ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र लगता है जी, उसमें कहीं चरनोई की जो है जाकर के जमीन देख लीजिएगा और वहां पर जाकर के आप गौशाला का निर्माण कर वो मैं लीजिएगा। तैयार हूँ, वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये विरोध इसमें ये है कि अगर पहले से ऐसा था, अगर पहले से विरोध करते तो मैं उसमें कोई प्रश्न विरोध और उसका नहीं है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि आपको तो गौशाला से मतलब है, बस किसी गौशाला और उससे तो मतलब नहीं है। अगर उनको आपत्ति थी तो वो मुझे पहले बता सकते थे। मैंने वहाँ पे जो फाउंडेशन भरा था उसमें 1 लाख रुपए खर्च किया। गौशाला के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं थी, 2.5 लाख रुपया में लाइट की व्यवस्था वहाँ पर की। ये सब मैंने अपने तौर पर मेरी जो जमीन थी उसको गिरवी, मतलब जो है 1 साल के लिए पॉली पे रख के वो पैसा इकट्ठा करके किया। पंडित जी, एक चीज समझ में नहीं है, आप ही क्यों विवादों में आ रहे हैं? जब से देख रहे हैं आप, जब से पर्चा निकालना चालू किया, कहीं आपकी जान के दुश्मन बनते हैं, तो आपके पीछे ही क्यों पड़े? आप हाईलाइट होने के चक्कर में तो ये सारे प्रपंच नहीं कर रहे। हाईलाइट होने के चक्कर में अगर ऐसा होता तो अब गाँव मतलब खुद की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ये सब बढ़ना नहीं। गाँव के जो लोग हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं। उनसे बोला भी गया है कि अगर मीडिया वाले पूछेंगे कि निर्माण क्यों नहीं हो रहा, या जो जितने कुत्ता रहे हैं वो पूछेंगे, तो उन्होंने बोला हमारा बोलना हम नहीं होने दे रहे वहाँ पर। इसमें अगर प्रसिद्ध होना होता तो उनका नाम लिया ही नहीं जाता, क्योंकि आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सब लोग उन्होंने मना किया है। मैं पंडित अंशुल शास्त्री, चिरौड़िया धाम जो विदिशा के पास में स्थित है, वहाँ का पीठाधीश्वर पंडित। अच्छा, क्या हुआ है कि गौशाला का निर्माण वहाँ खेत में चल रहा है। जो खेत है वो मंदिर का है, वो मैं अभी भी बता रहा हूँ। लेकिन उसमें जो नाम है भूमि स्वामी संस्थापक में पिताजी का नाम है, और कई वर्षों से हमारे बुजुर्ग पूजन कर रहे हैं उसमें, और उसका खसरा भी है मेरे पास। लेकिन अगर गांव के लोगों को विरोध करना था, उसमें गांव के लोगों को विरोध करना था तो पहले ही विरोध कर देते। एक दिन में तो फाउंडेशन भरा नहीं जाएगा या लाइट नहीं आ जाएगी। 1.5 महीना हो चुका है, उसके लिए मैंने इतना पैसा अपनी खुद की जमीन गिरवी रख के मैंने उसमें पैसा लगाया। तो अब वो पैसे का क्या होगा, मैं उसको मिटाऊंगा अगर उनका विरोध है तो। गौशाला के अलावा चमत्कार जी जी, उसका भी विरोध हुआ जी, उसका भी विरोध। अभी सब गांव के हैं, चिरौड़िया में गांव के सब लोगों से मैं मिल के आया। मैंने उनसे बोला भी है कि मैं आपके बारे में बोलूंगा अगर आप नहीं करने दोगे। पहले भी आपको लगा था
धमकियां मिली हैं, तो जो लोग परेशान कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने ही किया हो, क्योंकि जब शुरू से ही अभी तक कर रहे हैं। पूरा गांव एक तरफ है और आप एक तरफ हो, ऐसे में किस तरीके से आप मंजिल और गौ माता की रक्षा के लिए आप प्रयास करें? मेरा प्रयास यही है कि गौ माता के लिए मैं कोई सरकारी उससे तो कुछ बोले नहीं रहा, मैं अपनी निजी जगह में, मेरी और निजी है, मैं उसमें निर्माण करूंगा। गौ माता का गौशाला का निर्माण तो मैं करूंगा उनके इलाज के लिए, लेकिन बस बात यही है वहां पर करूंगा। लेकिन शासन प्रशासन से एक निवेदन है, इतना साथ तो वो दे सकते हैं कि उनको एक बार जाके बतला सकते हैं कि अगर उनको विरोध था तो पहले पैसे लगने से पहले ही, जब उन्हें पता था तो वो उनसे पहले बोल सकते थे कि आप यहाँ पे व्यर्थ पैसा। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ कि आखिर वो विरोध क्यों करना चाह रहा है, क्या वजह क्या कारण रहा होगा? कोई विवाद है ही नहीं उनसे, उनका कहना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह में हम गौशाला नहीं बनने देंगे। गौ माता के विरोध में क्या? गौ माता हिंदू धर्म में है और गौ माता का ही विरोध कर रहे हैं। गौ माता अगर वहां पर जाने, और जो बीमारियों में है जिनका ऐसे कुछ उनके लोगों के नाम बता सकते हैं? नाम में तो ऐसा है कि कुछ यादव थे, कुछ दांगी भी थे वहां पे। श्री सीताराम गौशाला का जो विरोध चल रहा है, गौशाला नहीं बनने दे रहा है, ठीक है नहीं बनने दे रहा है, उससे भी कोई नहीं। वहीं से जो धाम बना हुआ है, धाम से 500 मीटर आगे गौशाला का निर्माण दूसरी भूमि में होगा। लेकिन सब भक्तों को एक बात और सूचित करना चाहते हैं कि गौशाला वहां पर नहीं बनने दे रहे, तो भगवान की कृपा से जहां गौशाला बनेगी अब वहीं पे मंगलवार से दरबार प्रारंभ होगा। दरबार भी उसी स्थान पर लगेगा जहां पर गौशाला बनेगी। मंगलवार को मंदिर से 500 मीटर आगे कच्चे रोड पे वहीं पे गौशाला भी बनेगी और वहीं पे अब दरबार लगेगा मंगलवार।